वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशंस के पाकिस्तान ने एशिया कप का सो कॉल्ड सेमीफाइनल जी का अगेंस्ट बांग्लादेश जीता है। जी का आपको बताते चले कि इतनी पैथेटिक बैटिंग के बावजूद 135 रन करने के बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग ने 135 रन को डिफेंड किया है। यकीन करें कि अगर इसके ऊपर अप्रिशिएट ना किया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग की तौहीन होगी। लेकिन बांग्लादेश को हराने के बाद पाकिस्तान जो कि पहली दफ़ा एशिया कप का फाइनल खेल रहा है अगेंस्ट इंडिया, जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होने जा रहा है। और उस इंडिया के अगेंस्ट कि जिससे इसी एशिया कप में पाकिस्तान 2 दफ़ा हार चुका है। क्या कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को, कितनी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इतनी पैथेटिक बैटिंग के बावजूद कैसे बॉलिंग ने इतना आउटक्लास परफॉर्म किया है। जी हाँ, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की पैथेटिक बैटिंग ने 135 रन का टारगेट जो है वो दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश की बॉलिंग ने जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स को आउट किया तो एक वक्त के लिए सब लोग ये मान रहे थे कि भाई इस दफ़ा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह बॉलिंग ने आउट क्लास परफॉर्म किया है इसकी तारीफ नहीं बनती। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के बैटर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सेंसलेस बैटिंग नज़र आई बांग्लादेश की और कोई उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई करना क्या है। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा अगर दिमाग से खेलते बांग्लादेश के बैटर्स तो शायद ये रन्स जो था बड़ा इजीली चेस कर सकते थे। लेकिन फील ऐसे हो रहा था कि जैसे बांग्लादेश के बैटर्स को जल्दी है, कहीं मेरे ख्याल से ट्रेन वगैरह उनकी कोई निकल रही थी तो उन्होंने कहा फटाफट ये है कि मैच खत्म करें और जाकर ट्रेन पकड़ लें। तो फील ऐसे ही हो रहा था क्योंकि जब आपकी बॉलिंग ने इतना आउटक्लास किया पाकिस्तान के बैटर्स, खास तौर पर साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हमारे हुसैन तलत, जब साइम अयूब, जब आपने इन मेन 5 बैटर्स को आउट किया और जो भी परफॉर्मेंस दी वो शाहीन अफरीदी, नवाज, वहीम अशरफ और हमारे जो फ़हीम अशरफ हैं इन्होंने दी और या हारिस ने दी। उसके अलावा मेरे ख्याल से हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है ऊपर वाला, जिसके अंदर साहिबजादा फरहान है, जिसके अंदर फ़खर जमान है, जिसके अंदर सलमान अली आगा, हुसैन तलत, साइम अयूब, इनकी तरफ से रन्स नहीं आए जो कि मेरे ख्याल से अगेंस्ट इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ा पैनिक साबित हो सकते हैं। साहिबजादा फरहान ने ये पहला मैच था जिसके अंदर उनके बल्ले से रन्स नहीं आए। फ़खर जमान तो इंडिया के अगेंस्ट पहले तो वैसे ही आपको पता उनका वो संजू सैमसन वाला इशू हो गया था, कंट्रोवर्शियल आउट था उनका, जिसके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई। लेकिन बाकी जो हमारे बैटर हैं जैसे कि साइम अयूब हैं, जैसे कि सलमान अली आगा हैं, जैसे कि हुसैन तलत हैं, इनके बल्ले से रन आना बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट इंडिया। और साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की तरफ से भी रन आना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडिया को फाइनल के अंदर टक्कर देना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को हराएं और इंडिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दें, जैसा कि हमने पिछले मैच के अंदर 171 या 170 प्लस रन किए थे। लेकिन भाई उस वक्त भी ये डिबेट हो रही थी कि ये 200 रन की पिच थी, आपको कम से कम 200 रन करने चाहिए थे। और आज मज़े की बात है कि हम सेमीफाइनल जीते हैं। लेकिन मज़े की सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे एक भी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं किए। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे एक भी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं किए और जो भी रन किए हैं वो या तो हमारे विकेट कीपर ने किए या हमारे बॉलर्स ने किए हैं। और इसके अंदर मेरे ख्याल से जो सबसे अप्रिशिएट इनिंग है वो शाहीन अफरीदी की है कि जिसके ऊपर 12 बॉलों पर उन्होंने 19 रन बनाए हैं। फिर फ़हीम अशरफ ने मारा, फिर नवाज ने मारा। और मज़े आपको हैरान कुन बात बताऊं कि मोहम्मद नवाज एक ऐसा करैक्टर है जिसके इंक्लूजन पे, जिसको टीम में ऐड करने पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था कि पाए ने इसको आप उठाकर कहाँ से ले आए हैं। तो बाद में बड़ा आराम से माइक हसन ने कहा था कि ये शादाब खान की रिप्लेसमेंट है भाई। तो नवाज जो है उन्होंने बहुत जगह जो है गेम चेंज की है और बाबर आजम कहते थे नवाज मेरा मैच विनिंग प्लेयर है, तो वो साबित हो गया। अब साइम अयूब की अगर मैं बात करूं तो 45 मैचों में 10 उनके डक आ चुके हैं और इस पूरे एशिया कप में अभी तक उनके बल्ले से वो रन्स नहीं आए जो साइम अयूब से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और साइम अयूब के बारे में तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो CV दिया है ना उसके अंदर एज अ बैटर नहीं एज अ बॉलर लिखना चाहिए, एज अ स्पिनर लिखना चाहिए, क्योंकि
अपनी बॉलिंग से उन्होंने जितना परफॉर्म किया, अभी तक बल्ले से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो पाकिस्तान टीम अगेंस्ट बांग्लादेश हमारी बॉलिंग ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया है और हमारा यही सारा सिनेरियो है कि हमारी अगर बैटिंग ख़राब होती है तो हमारी बॉलिंग अच्छी होती है और अगर हमारी बॉलिंग ख़राब होती है तो हमारी बैटिंग अच्छी होती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगेंस्ट इंडिया हमें अपने बैटर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, नवाज, मोहम्मद हारिस। और मोहम्मद हारिस तो भाई रनिंग विकेट है दूसरी टीम के लिए, उनका कोई पता नहीं होता। वो आए हैं तो हो सकता है 2 बॉलों के ऊपर बाहर चले जाएं, या आए हैं तो हो सकता है 10 बॉलों पर चले जाएं, लेकिन ये कंफर्म होता है कि हारिस आया तो आउट ज़रूर होगा। तो हमें जो है ना कंसिस्टेंसी और लंबी इनिंग चाहिए, लंबी पार्टनरशिप चाहिए और अग्रेसिव इनिंग चाहिए। और अगर मैं अभी ओवरऑल बात करूँ ना एशिया कप के अंदर, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके अंदर सबसे अहम फैसला पता क्या है कि कौन सबसे गंदी और घटिया क्रिकेट खेलेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। आप देखिए ना कि अफगानिस्तान बाहर हुआ, उसके बाद श्रीलंका बाहर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश अब बाहर हुआ और अब पाकिस्तान है। नाउ आज हमने कम से कम ये प्रूव कर दिया है कि नाउ वी आर द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया। लेकिन अब हमने अगर नंबर 1 टीम अपने आप को प्रूव करना है तो उसके लिए संडे वाले दिन हमें इंडिया को हराना है। लेकिन इंडिया को अगर हम इस वक्त बात करें तो हमारी टीम को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अपनी बैटिंग के अंदर, अपनी बॉलिंग के अंदर एंड अपनी फील्डिंग के अंदर। हमने लास्ट मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट जो 171 रन बनाए थे उसमें हमारे कैच मिस हुए थे और आज भी हमारे कैच मिस हुए। हमारी जो है ख़ास तौर पर हमारे प्लेयर्स को मौका मिला, लेकिन आज हमारी फील्डिंग ने क्या किया, कि हमने बांग्लादेश का रन आउट छोड़ दिया। और साहब वो तो थैंक्स गॉड के नेक्स्ट बॉल के ऊपर साइम अयूब ने वो कैच कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपनी फील्डिंग को बांग्लादेश से बेहतर फील्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की फील्डिंग हमारी फील्डिंग से बहुत बेहतर थी। हमारे बॉलर्स ने आज बहुत अच्छा आउट क्लास परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ आज से रिदम में नज़र आ रहे थे और ख़ास तौर पर जो उनकी स्पीड थी, स्टार्ट के अंदर हारिस रऊफ को थोड़े रन्स हुए, लेकिन उसके बाद हारिस ने जो है वो रन्स को कंट्रोल किया। फिर उनको इंजरी भी हुई, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कम बैक किया। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर आज हम बांग्लादेश से मैच जीते हैं तो इसमें जहां हमारी बॉलिंग का कमाल है वहीं पर बांग्लादेश की बैटिंग का भी कसूर है। बांग्लादेश ने इतनी बुरी बैटिंग की है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नहीं तो 20 ओवरों में 135 रन्स, जिस तरह की क्रिकेट कल बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ खेली है, अगर इस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि बांग्लादेश ये मैच जीत सकता था। लेकिन हमें अगेंस्ट इंडिया अगर हम ये मान लें कि आज से हमारी क्रिकेट बहुत बेस्ट हो गई है, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें 2 दिन हैं, हमें अगेंस्ट इंडिया मैच जीतने के लिए हमें अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो मैं तीनों फेज़ आपको बता चुका हूँ कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। और अगर हम तीनों में अच्छा करते हैं ना, हम इंडिया को संडे वाले दिन जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन सेकंड सबसे अहम चीज़ कि क्रिकेट बाय चांस है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है कि इंडिया का दिन बुरा हो और हम उसको आउट क्लास कर दें। लेकिन फिर वही बात है कि कहाँ पर एक नंबर 1 टीम और कहाँ पर एक 6-7वें नंबर की टीम, मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर जज्बे से हो, जुनून से हो, होश से हो, जुर्रत से हो, तो हम इंडिया को एशिया कप 2025 के फाइनल में हरा सकते हैं इंशाल्लाह। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।